हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस फॉरेक्स एनालिसिस वीडियो। बहुत सारे मैंने पेयर्स निकाले, गोल्ड निकाला है। अपडेट में अपना व्यू दूंगा गोल्ड पे, क्रूड ऑयल पे और कुछ पेयर्स पे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुत दिन से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, पुणे, अहमदाबाद, सूरत, मुंबई, दिल्ली और बहुत सारी सिटीज। वहां सब जगह हाइब्रिड सेंटर है, बहुत सारे ट्रेडर्स से मिला मैं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और मैं बहुत सारे फॉरेक्स के ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ, साइकोलॉजी पे बनाने वाला हूँ और भी बनाने वाला हूँ। तो बहुत अच्छा कंटेंट बनाऊंगा। जस्ट 2 दिन में मैं घर पहुंच जाऊंगा, फिर बनाना स्टार्ट करूंगा। लास्टली ये बोलूंगा कि बहुत सारे गिव अवे विनर्स जो लास्ट टाइम थे, अभी तक आप में से इतने सारे विनर्स में से फिर ज्यादा लोगों ने अभी तक रिस्पॉन्ड नहीं किया एड्रेस के साथ। 50% लोगों ने रिस्पॉन्ड किया। जितने लोगों ने रिस्पॉन्ड कर दिया ईमेल, आपका एड्रेस आ गया, मैं आपको तुरंत आपके गिफ्ट भिजवा रहा हूँ। जिन्होंने नहीं किया प्लीज कर दीजिए, ताकि मैं आपको आपके ऑफिशियल ईमेल एड्रेस से, ताकि मैं आपको आपके गिव अवे के गिफ्ट्स भिजवा पाऊं। इसीलिए इस बार से जो गिव अवे रहेगा, इस बार से मैं पैसे दूंगा आपके एक्सनेस अकाउंट में ही या सीएमएस अकाउंट में आपके पैसे डिपॉजिट कर दूंगा। तो ये अब से मैं करूंगा, बिकॉज ये बहुत प्रॉब्लमैटिक हो गया मेरे को आईफोन वगैरह या आईपैड वगैरह भिजवाना। तो चलो, क्योंकि मेरे को पसंद नहीं। अब आप जीत गए तो मैं चाहता हूँ आपका पैसा, आपका प्रोडक्ट अब तक पहुंच जाए। तो ठीक है, ईमेल कर दीजिएगा। और जितने लोगों ने इस गिव अवे में पार्ट लिया मतलब जस्ट कीप ट्रेडिंग विद अ बैलेंस ऑफ 500 एंड अबव। फॉलो रिस्क मैनेजमेंट, फॉलो ट्रेडिंग प्लान, ओवर ट्रेडिंग मत करो, दिख जाता है सब कुछ। इससे ये करवाने का रीजन है कि इससे ना आप पैसे भी जीत सकते हो। 3 लाख का गिव अवे, 1 लाख फॉर द फर्स्ट विनर, 50,000 दो लोगों को 25,000, इस करके बहुत सारे गिव अवे आपको मिल सकते हैं। साथ ही साथ की ट्रेडिंग हैबिट्स भी सुधरेंगी। तो आई होप यू गेट द पॉइंट। दो फायदे हैं करने के, पैसे भी जीत सकते हो प्लस आपकी हैबिट्स बढ़िया होंगी। तो सबसे पहले अपन आएंगे यूएसडी जेपीवाई पे। यूएसडी जेपीवाई पे मैं यूजुअली आपको एक टॉप डाउन अप्रोच दिखाता हूं। तो 4 आवर टाइम फ्रेम पे रिसेंटली इसने ना अभी अभी एक डबल टॉप जैसा बनाया हुआ दिख रहा है। मतलब इट इज एट अ क्रूशियल लेवल। देखिए, ये लेवल्स देख करके आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल लेवल्स पे हम इस वक्त हैं। मतलब अगर एक मैं जोन बनाऊंगा, ठीक है, एक जोन बनाऊंगा यहां से लेके यहां तक का, तो अपन जोन पे हैं। तो जोन मतलब यहाँ पे मार्केट रोकता है, बूम बूस्ट बड़ा ब्रेकआउट आने पे रुकता है। तो चलो ठीक है, बट ये कोई काम का नहीं। 4 आवर वाले टाइम फ्रेम पे हम सिर्फ लेवल्स देखते हैं। मैं यहाँ पे लेवल भी नहीं देख रहा हूं। क्यों? रीजन है, 1 आवर टाइम फ्रेम को बेटर लेवल्स प्रोवाइड कर रहा है। देखो, ये देखो अब क्या है, मार्केट स्ट्रक्चर ट्रेंड सब समझने की कोशिश करो। तो मार्केट क्या किया, आया, ब्रेकआउट किया, एक हाई और लो बनाया, फिर एक लोअर हाई बनाया और एक लोअर हाई भी बना दिया, कंफ्यूज कर दिया, लोअर लो नहीं बनाया। तो यहां पे मार्केट ट्रेंड शिफ्ट कर, फिर एक लोअर हाई बनाया। अब देखते हैं मार्केट आगे क्या करेगा। तो अपन को ना इन सारे, देखो मैं आपको सिखा भी रहा हूं थोड़ा सा प्राइस एक्शन। देखो इन सारे एरियाज में ये एक जोन है, ठीक है, ये एक जोन है, ठीक है, ये एक जोन है, ये एक, मतलब ये इतने सारे अलग अलग जोन्स हैं जो काफी लंबा है, 11 जनवरी से चलता हुआ आ रहा है, ठीक है। तो अब इस जोन में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? ऑब्वियसली ये वाला। रीसेंट प्राइस एक्शन इज ऑलवेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। हम लोग हमेशा ट्रेडर्स फोकस करते हैं, पास्ट में सर वहां भी रिएक्ट किया था और पीछे जाने की कोशिश करते हैं। डोंट डू इट, फोकस ऑन रीसेंट प्राइस एक्शन, जो कि ये वाला वेव है। अब इस वेव को स्टडी करेंगे, इट टोटली लुक्स लाइक एक बड़ा ब्रेकआउट और एक फ्लैग जैसा पैटर्न बनाने की तैयारी, ठीक है, ये बनाने की तैयारी कर रहा है। तो अपन को क्या करना है, अब लेवल्स ड्रॉ करने हैं। तो लेवल ड्रॉ करेंगे, तो सबसे पहले लेवल अपन ड्रॉ करेंगे, अपन जोन बनाएंगे। अपना जोन बनेगा, यहां से स्टार्ट करेंगे जोन को बनाना, दो इंपॉर्टेंट पीक्स को पकड़ेंगे, ये हमारा जोन बना, रेजिस्टेंस जोन। अब लेवल बना लिया, अब मैं और छोटे टाइम फ्रेम पे आऊंगा। मैं समझ गया मेरे ट्रेडर्स, आप लोग, मैं यूजुअली आप लोग को बहुत बड़े बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेड्स देता हूँ, पर टाइम लगता होगा। आप लोग यूजुअली 15 में टाइम फ्रेम प्रेफर करते होगे, मैं जानता हूं। अब यहाँ पे अपन को देखना है कि यहाँ पे ना मार्केट ने इस टाइम फ्रेम में बढ़िया काम कर रहा है, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। तो अब यहाँ पे क्या कर रहा है मार्केट, सपोर्ट पे है ही वो, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की खास जरूरत नहीं मेरे को। लेकिन मैं एक पैटर्न दिखाना चाहूंगा कि मार्केट ने ब्रेकआउट किया और मार्केट एक इस तरीके का फ्लैग बना रहा है। तो यहाँ पे अपन को पॉजिटिव ब्रेकआउट जब भी मिलेगा, तो हम यहाँ पे लॉन्ग जाएंगे और इस लेवल को टारगेट करेंगे, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ पे ये ब्रेकआउट ऊपर की तरफ करेगा, मतलब डॉलर नीचे जाएगा, डॉलर नीचे मतलब मार्केट ऊपर जाएगा, और वैसे ही सिचुएशन कुछ बना हुआ है मेरे हिसाब से। तो बट जो भी सिचुएशन बना है चेंज हो जाता है, मार्केट खुलता है। तो यू जस्ट नीड टू मेक श्योर कि आप सही जगह पे बाइंग कर रहे हो। तो देखो, अब देखो कहाँ बाइंग इनिशिएट करनी चाहिए, कितने पिप्स के ऊपर। तो मेरे हिसाब से ये जो 35 पिप्स है ना, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे मार्कअप कर लेते हैं। बाइंग इज 129.7975। इस जोन के ऊपर तुरंत बाय करना, आपका ये लेवल कम से कम टारगेट बन सकता है, विच इज अ मैसिव टारगेट ऑन अ 15 मिनट टाइम फ्रेम, विच इज अराउंड 136। इसका 80% भी बुक कर ले तो बढ़िया हो जाएगा, 70-80% भी, ठीक है। तो दिस अ गुड बाय ट्रेड अगर मार्केट 129.975 के ऊपर ट्रेड करता है। तो अगर वो नीचे जाना चालू करता है, तो अपन को
फिर एक लेवल निकालना पड़ेगा। जैसे कि ये दिख रहा है आपको मार्केट में एक इंपॉर्टेंट जोन, ये दिख रहा है रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, अगेन ये एक जोन बन गया। तो ये अपन को ना एक बहुत परेशानी, ये एक पड़ाव, ऐसा ये एक प्रॉब्लमेटिक जोन है अपने लिए सेल के लिए। तो सेल क्लियर तो नहीं बनेगा जब तक कि ये वाला लो नहीं टूटता। तो सेल तो इसमें बहुत दूर है। तो बाय के लिए अच्छा है, जल्दी आ सकता है टारगेट। सेल के लिए थोड़ा सा लंबा, मतलब 35 पे ऊपर, तो नीचे के लिए बहुत लंबा 77। तो इफ यू हैव द पेशेंस एंड द मार्केट इज नॉट गोइंग अप, इट इज गोइंग साइडवेज रेंज में, तो रुक जाओ। ट्यूसडे वेडनेसडे अगर ये ब्रेक डाउन करेगा तो ये अपन को सेल ट्रेड मिलेगा। तो सेल करेंगे तो ये अपना टारगेट बनेगा। तो आई होप मैंने आपको जेबी यूएसडी जेपीवाई पे अच्छा एक सेट बना के दिया। आपको मजा आया तो बता देना, लाइक कर सकते हो वीडियो को अगर अच्छा लगता है तो। जीबीपी जेपीवाई 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे मार्केट ना एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल पे है। ऐसे ही वाले को स्टॉक चाहिए होते हैं जो क्या कर सकता है, बता सकता है कि मार्केट या तो अभी क्या करेगा, मस्त एक डबल टॉप पैटर्न बना सकता है। ये भी अपन शॉर्ट टाइम फ्रेम ट्रेडर पे शॉर्ट करके ये वाला लेवल पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और अगर फिर से ब्रेक डाउन करता है डबल एम पैटर्न को, तो फिर से यहाँ पे अपन शॉर्ट कर सकते हैं। तो दिस इज वन प्रोबेबिलिटी। लेवल्स मैंने बना दिया आपके सामने। अगर मार्केट नीचे जाता है तो ट्रेंड लाइन पे प्रॉफिट बुक करो पहले, इस रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन पे। फिर देखो और ब्रेकआउट मारते तो फिर हम सेल कर सकते हैं। और अगर मार्केट क्या करता है, एक और यहाँ पे उम्मीद है कि मार्केट ने वी शेप रिकवरी लिए, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट, थोड़ा सा पुल बैक लेके अगर ये स्टॉप लॉस खाता ऊपर जाता है, तो भाई इस पे अपन बाइंग भी कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट इस पॉइंट के ऊपर बहुत बुलिश हो सकता है। इट कैन गिव यू मैसिव टारगेट्स अगर ऊपर के रेंज में। तो दोनों तरफ प्रोबेबिलिटी है इसमें ट्रेड की। बट डिपेंड करता है, प्रोबेबिलिटी हमेशा दोनों तरफ ही रहती है, डिपेंड करता है। हाँ, थोड़ा सा बुलिश रहता है, थोड़ा बेरिश रहता है। राइट नाउ इट्स डबल टॉप, लिटिल बेरिश, बट रेजिस्टेंस टूटता भी है, रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस भी लेता है मार्केट और तोड़ता भी है। तो कौन डिसाइड करेगा तोड़ेगा कि डबल टॉप बन के नीचे गिरेगा? मार्केट बताएगा जब मार्केट ओपन हो जाएगा। और कम से कम 3-4 घंटा दे दो मार्केट को, फिर देखो मार्केट क्या कर रहा है और क्या क्लियर लेवल तोड़ता है वो, क्या अच्छी कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ। तो इट्स अ बाय अबव 161.23, इसके ऊपर बाय है। और अगर मार्केट कंटिन्यूअसली रेड कैंडल बनाता है तो सेल है, और बहुत छोटा टारगेट है। सेल साइड छोटा टारगेट है, बाय साइड बड़ा टारगेट है। बाय का टारगेट बनाना है तो अपन यहाँ पे इस लेवल को अपना टारगेट बना सकते हैं, विच इज नॉट अ वेरी गुड टारगेट बट डेफिनेटली गुड। भाई नहीं ठीक है ना, 100 पिप्स इज अ वेरी गुड टारगेट। ठीक है, डाउन साइड थोड़ा मैं अपन को थोड़ा सा कम मिल सकता है। मान लो यहाँ से मार्केट गिरना स्टार्ट, रेड कैंडल का वेट करते हो, ठीक है, 80-70 यहाँ पे बुक कर सकते हो। दिस इज जीबीपी जेपीवाई, यूएसडी जेपीवाई, जीबीपी जेपीवाई, एयूडी एनजेडी, ऑस्ट्रेलियन डॉलर वर्सेस न्यूजीलैंड डॉलर। यहाँ पे क्या मार्केट ना अच्छा खासा एक अपट्रेंड पकड़ा हुआ था, उसे तोड़ दिया एक हाई के बाद ना, ट्रेंड लाइन तोड़ दी और एक लो जो था, लो को तोड़ दिया। तो क्या बना, डायरेक्टली अपन भरोसा नहीं करता, रीटेस्ट कर लिया उस लेवल को। तो यहाँ पे ना ये जो है, ये एक मतलब लेवल वाइज ये बहुत वीक हो गया। 1.080 के नीचे नेगेटिव ही है। अब छोटे टाइम फ्रेम पाएंगे तो आपको एक उल्टा कप पैटर्न दिखेगा, इन्वर्टेड यू। इनफैक्ट एक जिस बड़ा वेव्स और फिर इन्वर्टेड यू, तो मार्केट स्लाइड करता है 1.07405। गुड सेल आइडिया, गुड सेल आइडिया। सपोर्ट रेंज जो है वो करीबन करीबन मेजर जोन यहाँ पे है, माइनर जोन्स प्रॉफिट, माइनर जोन्स यहाँ पे भी हैं। दीज आर दी लेवल्स फॉर यू इस पे काम करने के लिए। बाय नहीं, सेल के लिए रखो, बाय के लिए तो ये दोनों है अपने पास अगर आता है तो। अब इसकी बात करते हैं क्रूड ऑयल की। तो क्रूड ऑयल ना एक पॉजिटिव ब्रेकआउट दिया डेली टाइम फ्रेम पे। देखो डेली टाइम फ्रेम पे ये मेरे लेवल्स हैं, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट ना इसके नीचे क्लोजिंग देखो कैसा सिमेट्रिकल ट्रायंगल, हायर लो और अभी हायर हाई बना दिया है और क्लोजिंग दे दिया है वीकली टाइम फ्रेम पे भी, मतलब डेली टाइम फ्रेम पे तो वीकली पे भी हो गया ना। तो अब 4 घंटे पे आएंगे तो अपन को दिख रहा है कि मार्केट रीसेंट रीसेंट क्या किया है, यहाँ पे एक डबल टॉप दिख रहा है आपको, उसके भी ऊपर क्लोजिंग दिया है, पहले भी दिया, धोखा दिया। तो इसीलिए इस लाइन को अपन यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, रेजिस्टेंस है यहाँ पे, इसको अपन डिलीट मारेंगे, कोई काम की नहीं है। ये जोन था, उसी से सपोर्ट लिया, ये सब पुराने जोन्स बने हुए हैं। सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेकआउट आया है, 1 घंटे पे आएंगे क्योंकि अपन को थोड़ा जल्दी चाहिए। तो यहां पे इसने एक वी शेप रिकवरी ली है, कंसोलिडेट करके फेक ब्रेकडाउन देके दिखाता हूं। फेक ब्रेकडाउन 15 मिनट टाइम में दिख जाएगा। मार्केट बहुत सीधा गया, नीचे नीचे तोड़ा, ठीक है, ये जोन को तोड़ दिया, ये देखो तोड़ा लेकिन वापस रिकवर करके ऊपर, अभी फिर से कंसोलिडेट। इट्स अ गुड बाय ट्रेड। अगर क्रूड ऑयल मतलब लेवल्स ब्रेकआउट कर देता है ना, मैं वापस से आपको ना 1 घंटे पे ले आता हूँ, 1 घंटा 15 मिनट दोनों पे ट्रेड बनेगा। तो मैं रेजिस्टेंस को ले आ रहा हूँ भाई यहाँ पे, इट्स अ गुड बाय अबव $82, ठीक है, $82 के ऊपर ये बढ़िया बाइंग अपने को बनेगा, ठीक है। इट्स क्रूड ऑयल। सेल के लिए मैं अभी सजेस्ट नहीं करूंगा, सेल के लिए कुछ और सेल कर सकते हैं। गोल्ड, हाँ गोल्ड सेल देखो, बिल्कुल गोल्ड वीक नहीं है। गोल्ड तो आप देख सकते हो पिछले कितने दिन से, मतलब नवंबर के महीने से बुलिश हो रखा है, एक बार भी स्ट्रॉन्ग पुल बैक नहीं लिया है। इस रीजन से अब क्या हुआ है, देखो मार्केट ने एक अच्छा ब्रेकआउट दे दिया है। अब मार्केट ऐसे ऐसे नहीं जाता रहता, बट गया है, अभी तो गया है। तो अब लेवल आ गए, वो लेवल ये देखो भाई, दिस इज द जोन विच इज वेरी चॉपी, मार्केट इसके ऊपर जा नहीं पाता। और ऊपर आ गया तो यहाँ पे खूब साइडवेज जाता है। तो बाइंग के लिए तो मतलब स्टॉप लॉस हिट होना है, बाय सेल कचरा।
तो बाइंग के लिए तो ज्यादा पोटेंशियल, देखो बाय ऊपर जा सकता है, बट पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ, पोटेंशियल रिस्क रिवॉर्ड, रिस्क अगर $5 का, तो क्या रिवॉर्ड आप $10 ले पा रहे हो? तो यहाँ पे ना ये थोड़ा सा चॉपी जोन में आ गया है, उसमें भी एक नहीं दो जोन है, कि एक जोन है ये वाली, एक है ये ₹30 का जोन, और एक उसके ऊपर 30, दो जोन में बढ़ गया है। तो अगर मार्केट, अब मैं छोटे टाइम फ्रेम पे लेता हूँ, आई होप आप समझ गए बोलना क्या चाहता था। अगर अब यहाँ पे मार्केट एक स्ट्रॉन्ग सेल कैंडल देगा ना, तो आपको रिस्क रिवॉर्ड, और आपको होल्ड करना है वो ट्रेड, कि मतलब बहुत ज्यादा तो नहीं, इतना बड़ा तो नहीं सेल आएगा, ऑब्वियसली बात है, इतना बड़ा सेल तो नहीं आएगा। और ये ट्रेंड लाइन भी, देखो एक चीज बताता हूँ ना, मार्केट की थ्योरी है, जितना ऊपर फास्ट ऊपर जाता है ना, उतना फास्ट गिरता है। तो मैं चाहता हूं कि अपन ट्रेंड लाइन के भरोसे ना बैठे कि ट्रेंड लाइन टूटेगी तब, क्योंकि ये बहुत इरेगुलर टाइप का ब्रेक वो है। तो अपन आ जाते हैं लेवल्स के पास, तो आ जाता है 1 घंटे के टाइम में, क्योंकि ट्रेड तो शॉर्ट टाइम पे करना है। तो एक लाइन तो सही बनाई हुई है, ओके। अब इस जोन को अगर मार्केट ब्रेक डाउन करता है ना, बाय में मैंने बोला ऊपर जाएगा, बाय मतलब रिस्क रिवॉर्ड नहीं है तो मैं छोड़ूंगा, लेकिन ना सेल पे आएगा ना, तो यहां पे ना अपन को इट्स लाइक 1% टारगेट, ठीक है, $23 का। तो पहला टारगेट ये अपन को इजीली बुक कर सकते हो आप, सपोर्ट को यहाँ पे, अगर ये टूटता है तो। आफ्टर दिस अगर ये टूटता है तो डेफिनेटली आप 1869 तक भी आ सकते हो। तो सेल के लिए मैं बोलता हूँ गोल्ड को देखना। अगर जो प्लान कर रहे हो ना हो तो कुछ मत करना, कोई जरूरी नहीं कि जबरदस्ती ट्रेड करना जरूरी है, छोड़ देना। तो बहुत सारे फॉरेक्स ट्रेडर मिले मेरे को इस ट्रिप में, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स, कुछ सब्सक्राइबर, एवरीवन इज हैप्पी विद फॉरेक्स, आई एम वेरी हैप्पी, एवरीवन इज हैप्पी विद द ब्रोकर एक्सनेस एंड सीएमएस प्राइम, आई एम वेरी हैप्पी बाय दैट। तो आई होप आप भी अगर इस एनालिसिस को देखते हो, इसको प्लान करते हो, और अगर जैसा मैंने बोला वैसा होता, जैसा मैंने बोला वैसा नहीं होता, तो विल इट विल नॉट वर्क। डोंट से कि सर आपने जो बोला था वो नहीं हुआ। वी आर नॉट एस्ट्रोलॉजर्स, वी आर ट्रैक ट्रेडर्स, व्हेन वी आर टेक्निकल एनालिस्ट। टेक्निकली अपन प्लान करते हैं, अपना काम आ रहा है तो अपन कर देते हैं, ठीक है। तो चलो, आई होप यू अंडरस्टैंड। बाइंग के लिए भी आता है तो क्या 195 से भी छू सकता है, बट वो उसमें डर लगेगा, रिटेल ट्रेडर को डर लगता है इतना ऊपर चला गया और ऊपर जाएगा क्या, तो डर के फिर आप होल्ड नहीं कर पाते पुल बैक पे। इसीलिए सेल प्लान करो। बाय क्रूड ऑयल अपन को अच्छा ब्रेकआउट दे सकता है ऊपर की तरफ, एंड दी तीन पेयर तो है, पेयर्स आर ऑलवेज द सेफेस्ट, क्योंकि इसमें वॉलेटिलिटी कम होती है कंपेयर टू कमोडिटीज लाइक क्रूड ऑयल, गोल्ड, सिल्वर, नेचुरल गैस एंड दुनियादारी, ठीक है। तो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। फाइनली यही बोलूंगा कि आपने अगर अकाउंट नहीं खोला अभी तक एक्सनेस में, अगर आप किसी और ब्रोकर को यूज करते हो तो देखो क्या फायदा होता है आपको, सेम फायदा एक्सनेस भी देगा, सेम बेनिफिट आपको सीएस में मिलेगा, प्लस मेरे थ्रू जो बेनिफिट मिलता है एनालिसिस में देता हूँ वो सबको देता हूँ। लेकिन अगर आप मेरे अकाउंट खोले हो तो आपको कभी ना कभी, ये साल भर मैंने डिसाइड किया है, करीबन करीबन 50 लाख रुपीज के गिव अवे मेरे को करने हैं। क्यों करने हैं? ये पैसे का एक अवार्ड का वो दे करके आपको गोल, अपनी ट्रेडिंग सुधारते हो, क्योंकि इसका एक ही रूल है, आपको ट्रेड करना है, आपको रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना है, मतलब 2 स्टॉप लॉस के बाद ट्रेड नहीं करना है। चलो तीसरा ले लिया, कभी कभी अपॉर्चुनिटी थी, 3 स्टॉप लॉस का ट्रेड नहीं करना है। हाँ प्रॉफिट चल रहा है तो यू कैन मेक मोर ट्रेड्स, बट लॉस हो गया 3 बार, स्टॉप। उसके बाद आपको ट्राई करना है कि आप अच्छी टेक्निकल एंट्रीज लो। तो मैं चाहता हूं अच्छे से जब ट्रेडिंग करोगे, यू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गैम्बलिंग एंड ट्रेडिंग। एंट्री नहीं है फिर भी एंट्री कर ली, गैम्बलिंग। एंट्री आई फिर एंट्री करी, इट्स ट्रेडिंग। 2-3 स्टॉप लॉस हिट हो गए फिर भी ट्रेडिंग कर रहे हो, गैम्बलिंग। क्योंकि आपको मालूम इमोशनली आप वीक हो चुके हो, तो इमोशनली आपको कंट्रोल करने के लिए आपको अपना लैपटॉप बंद करना पड़ता है। तो इसको तो अगर आप करते हो ना, तो अपने आप कभी ना कभी आप डेफिनेटली 10,000 मिनिमम बता रहा हूँ, 50,000, 1 लाख, 2 लाख जीत सकते हो इस गिव अवे से पूरे साल भर। जस्ट कीप ट्रेडिंग। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक्सनेस का और सीएमएस प्राइम का अकाउंट खुलवाओ, और forex@boomingbooks.com नाम की ईमेल एड्रेस पर अपनी आईडी भेज दो, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच एवरीवन। इस बार से हम सीधे कैश दे रहे हैं, एक्सनेस अकाउंट में पैसा मिलेगा। मेक श्योर आपने मेरे थ्रू खुलवाया, क्योंकि मुझे पता चल जाएगा किसी और के थ्रू खुलवाया होगा तो नहीं, कि मेरे थ्रू खुलवाओगे तो मैं आपको पैसा ट्रांसफर कर सकता हूँ, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, आई विल सी यू सून इन सम अदर वीडियो। मार्केट एनालिसिस बनाऊंगा, वो भी देखा करो, फॉरेक्स वाले हो तो वो भी देखा करो, प्राइस एक्शन सीखने मिलता है, ठीक है। चलो बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच।